सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ जीरो से हीरो का पार्ट 3 लेके। जानता हूँ गाइस कि 3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि गाइस 3 दिन से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। और गाइस साथ में मैं कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और गाइस मैं फाइनली ये पार्ट लेके आ चुका हूँ। और गाइस मैंने बोला था ना कि पर मैन चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 5 तभी आएगा जब 1500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं। सो जल्दी से जल्दी 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। Everybody get your fucking hands up. सो गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मित्सु होता है वो सुबह लेट उठता है। और गाइस उसके जो डैड होते हैं ना वो उसे डांटते हैं और उसे स्कूल भेज देते हैं। और गाइस मित्सु जो होता है ना वो स्कूल चला जाता है। और गाइस जो मित्सु होता है ना वो रास्ते में स्कूल जा रहा होता है और कहता है कि अरे यार, आज सुबह फिर से डांट पड़ी यार, चलो कोई बात नहीं, स्कूल में जाके अपना मूड सही कर लूँगा। और क्या मिस्सू ऐसा जा ही रहा होता है तभी उसे रास्ते में रॉकी मिल जाता है और कहता है कि अरे चलो हम साथ में स्कूल जाते हैं। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ चलो। और गाइस वो दोनों जाते हैं और रास्ते में यूकी को भी मिल जाती है उनको, और वो यूकी को के साथ जाते हैं। और गाइस जो यूकी को होती है वो कहते हैं कि मिस्सू वैसे तुमने आज का होमवर्क किया है क्या? फिर मिस्सू कहता है कि अरे यार मैं तो भूल ही गया। फिर जो यूकी को होती है वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता था कि तुम भूल ही जाने वाले हो। और वैसे कोई बात नहीं, मैं अभी फ्री टाइम होगा ना, अभी स्कूल स्टार्ट नहीं हुई है, सो मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूँगी, ठीक है। फिर मिस्सू कहता है कि थैंक यू यूकी को। और गाइस जो वो होता है ना रॉकी, वो कहता है कि क्या तुम मेरा भी कर दोगी? फिर यूकी को कहती है कि अपना होमवर्क खुद किया करो। फिर जो रॉकी कहता है कि ऐसा क्यों? फिर जो यूकी को कहती है कि क्योंकि मित्सु मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। फिर रॉकी कहता है क्या मैं नहीं हूँ? फिर जो वो होता है ना यूकी को होती है ना वो कहते हैं कि हाँ तुम हो, लेकिन तुम उस बात को नहीं समझोगे। फिर रॉकी कहता है कि कौन सी बात को? फिर मित्सु कहता है कि यार जाने देना यार, मेरा होमवर्क तो हो जा रहा है ना कम से कम। फिर जो रॉकी वो होता है ना रॉकी, वो कहता है कि अरे यार मेरे मैंने भी आज होमवर्क नहीं किया है। फिर जो यूकी को होती है वो कहती है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ बैठ जाना और मैं जो जो सवाल लिखूंगी ना, सवाल के जवाब लिखूंगी ना, वो सब कुछ तुम लिख लेना, ठीक है। फिर रॉकी कहता है कि अच्छा ठीक है। और गाइस वो तीनों की तीनों स्कूल में चले जाते हैं। और गाइस स्कूल में मिस्सो के भी बहुत ज़्यादा दोस्त मिल जाते हैं। और गाइस जो मिस्सो होता है ना अपनी कॉपी यूकी को दे देता है गाइस। और जो यूकी को होती है ना गाइस वो उसे लिखना स्टार्ट कर देती है गाइस। जी हाँ गाइस, वो उसे लिखना स्टार्ट कर देती है। और गाइस वहाँ पे गाइस जो रॉकी होता है ना वो भी था, और वहाँ पे बहुत सारे बंदे थे। और गाइस मिस्सो उन सबसे बात करता है गाइस। और गाइस फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और गाइस मिस्सो ने अपना होमवर्क कर लिया था क्योंकि यूकी ने कंप्लीट करवा दिया था उसका होमवर्क। और गाइस रॉकी ने भी कंप्लीट कर दिया था क्योंकि यूकी को यार आपको पता है ना वो थोड़ी इंटेलिजेंट है, इसलिए उसके जो होमवर्क था ना उसके अंदर से कॉपी कर करके उसने कंप्लीट कर दिया। और गाइस जो सर होते हैं ना वो कहते हैं कि सारे बच्चे अपना होमवर्क दिखाओ, और मिस्सू और रॉकी तुम यहाँ पे आके खड़े हो जाओ। फिर मिस्सू कहता है कि ऐसा क्यों सर? फिर सर कहता है कि हाँ हाँ तुम दोनों का ही नाम नहीं लिया, अभी भी और भी बंदों का नाम लेना है मुझे, और भी बहुत सारे बच्चों का नाम लेना है। फिर जो मिस्सू कहता है कि लेकिन क्यों सर? फिर सर कहता है कि मुझे पता है तुम दोनों और बाकी सब इन लोगों ने तो होमवर्क ही नहीं किया होगा। इस क्लास के अंदर कम से कम 40 बंदे हैं, लेकिन उनमें से 25 इतने नमूने हैं ना कि वो लोग तो होमवर्क ही नहीं करते। और उनमें से 14 तो लड़कियां हैं, 14 लड़कियां हैं, और सिर्फ एक लड़का है जो कि सब कुछ करके आता है। बाकी के एक भी लड़का अगर होमवर्क करे अपना, तो मैं अपने सर के बाल कटवा दूंगा, मैं गंजा हो जाऊंगा, सर ऐसा कहते हैं गाइस। फिर जो सर होता है मिस होता है ना वो कहता है कि क्या सच में सर? तो जल्दी से आप अपने बाल गंजे करवा दीजिए। फिर सर कहता है कि लेकिन क्यों, तुमने तो अपना होमवर्क नहीं किया। फिर जो होता है ना मिस्सू और रॉकी, वो कहते हैं कि सर हमने अपना होमवर्क कर दिया है, जल्दी से सर
अपना सर गंजा करवा दीजिए। फिर सर कहता है कि ये तो सिर्फ एक मुहावरा था, मतलब कि ये तो सिर्फ एक मतलब कि कह रहा था मैं। फिर जो रॉकी होता है ना वो कहता है कि सर ये तो चीटिंग है। फिर सर कहते हैं कि चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं है, और जल्दी से जिसने होमवर्क किया है वो मतलब कि होमवर्क की कॉपी मतलब कि टेबल पे रखो, वरना अगर ज़्यादा कुछ बोला ना किसी ने तो उसे बाहर कर दूंगा क्लास के। और पता है ना मैं उसके मतलब कि पेरेंट्स को भी कॉल कर दूंगा। और गाइस सारे बच्चे डर जाते हैं। और फिर जो मतलब कि मिस्सू होता है ना वो कहता है कि यार क्या ही यार। और गाइस जो मतलब कि मिस्सू और सब लोग मतलब कि अपनी कॉपी रख देते हैं और सर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। और सर पढ़ाने के बाद मतलब कि सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं। और जो मतलब कि होमवर्क की कॉपी थी ना वो मतलब कि प्रिंसिपल ऑफिस में लेके चलते हैं। जी हाँ गाइस, मतलब कि अपने मतलब कि स्टाफ रूम में लेके चले जाते हैं। और गाइस ब्रेक टाइम हो जाता है। जी हाँ गाइस, ब्रेक टाइम हो जाता है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो गाइस रॉकी के साथ नहीं जाता है गाइस, वो अकेला ही जाता है गाइस। जी हाँ गाइस। और उसके पीछे जो स्कूल मतलब कि फुटबॉल का ग्राउंड था ना उसके मतलब कि वहाँ पे जाके मिस्सू बैठ जाता है। और गाइस मिस्सू कुछ सोच रहा था गाइस। और गाइस वहाँ पे गाइस सीनियर बच्चे गाइस, जी हाँ गाइस, जो सीनियर होते हैं ना मतलब कि 12th में पढ़ रहे बच्चे वो लोग गाइस, वो लोग मतलब कि आते हैं फुटबॉल खेलने के लिए वहाँ पे। और गाइस वहाँ पे मतलब कि एक लड़का मिस्सू को देख लेता है। गाइस वो कहता है कि मैं मतलब कि बाद में खेलता हूँ, मैं अभी आता हूँ। फिर वो लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है। और गाइस जो वो लड़का होता है ना वो मिस्सू के पास आता है और कहता है कि ओए होए मिस्सू, क्या हाल चाल है, किस ख्यालों में खोए हुए हो। फिर मिस्सू कहता है कि कुछ नहीं मेरे भाई, तू कैसा है बोल। फिर मतलब कि वो जो लड़का था ना उसका नाम था कबीर, जी अंकल। वो कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, बोल अब तू कैसा है। फिर जो मतलब कि मिस्सू कहता है कि हाँ मैं तो ठीक ही हूँ। फिर जो मतलब कि वो कबीर होता है वो कहता है कि वो मतलब कि रॉकी वो लोग मतलब कि कहाँ पे गए, हमारे मतलब कि एरिया के बंदे कहाँ पे हैं, तुम अकेले क्यों बैठे हो यहाँ पे वैसे। फिर मुझसे कहता है कि क्या करूँ, कुछ भी नहीं, मूड नहीं है इसलिए बैठा हूँ यहाँ पे। फिर जो कबीर होता है ना वो कहता है कि क्यों मूड नहीं है, क्या आज मतलब कि मॉम डैड ने फिर से डांटा क्या। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि वो तो मतलब कि रोज़ का है यार, मॉम डैड तो हर वक्त डांटते ही रहते हैं मुझे। फिर जो कबीर होता है वो कहता है कि यार तू कभी यार ढंग से कुछ किया कर यार, तो वो पक्का तेरे को नहीं डांटेंगे। फिर मिस्सू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर कबीर कहता है कि सच कह रहा हूँ यार, तू पढ़ाई करने लग, मैं सच कह रहा हूँ वो तेरे को बिल्कुल नहीं डांटेंगे। फिर मिस्सू कहता है कि ऐसा बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ लेकिन मुझसे पढ़ाई होती ही नहीं है यार, क्या करूँ, मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाता हूँ, क्या ही करूँ यार। मैंने एक बार मतलब कि मैथ्स हाथ में लिया था ना तब मैं सो गया था, पहली बार मतलब कि मैंने जब मैथ्स हाथ में पकड़ा था तब मैं सो गया था टेबल पे ही। और दूसरी बार मैंने जब साइंस हाथ में लिया था ना तब 2 घंटे से एक सवाल को सॉल्व कर रहा था, मतलब कि एक सवाल को रीड कर रहा था लेकिन पूरा ही नहीं हो रहा था। तो सोच मैं पूरा का पूरा मतलब कि साइंस कैसे मतलब कि साइंस की जो बुक है ना वो कैसे मतलब कि रीड कर सकता हूँ, पूरा का पूरा केमिस्ट्री का चैप्टर था वो। फिर जो मतलब कि वो कहता है कि जो होता है ना वो कहता है कि अरे यार तू अभी से मतलब कि इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर मिस्सू कहता है कि यार उसकी कोई बात नहीं है लेकिन पढ़ाई नहीं होती है मेरे से। फिर जो कबीर होता है वो कहता है कि तू ऐसा क्यों सोच रहा है, देख अभी तू मतलब कि 7th स्टैंडर्ड में है ना, मतलब कि तू अभी 9th स्टैंडर्ड में है ना, इसलिए तेरे को मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि इजी सिलेबस आता है। अभी तू 11 और 12 साइंस में है, फिर तेरा क्या हालत होती है तू देख लेना। फिर मिस्सू कहता है कि यार बे क्यों डरा रहा है। फिर कबीर कहता है कि मैं डरा नहीं रहा हूँ, साइंस में क्या हालत होती है पता है तेरे को। फिर मिस्सू कहता है कि अच्छा ऐसा होता है, तब तो मैं साइंस रखूँगा ही नहीं, मैं तो मतलब कि साइंस में रखूँगा ही नहीं। फिर कबीर कहता है कि तुझे क्या लगता है तेरे कहने से तू साइंस नहीं रखेगा, तेरे मॉम डैड अगर तुझसे साइंस रखवाएंगे तो। फिर मिस्सू कहता है कि यार मेरे डैड ने ही मेरे को एक दिन कहा था तुम मतलब कि 9-10 स्टैंडर्ड कंप्लीट नहीं कर सकते तो तुम साइंस कैसे कर पार मतलब कि साइंस कैसे कर सकते हो तुम, मतलब कि तुम्हें तो साइंस रखना भी नहीं चाहिए, मेरे डैड ने खुद मेरे को ये कहा था। फिर जो मतलब कि कबीर होता है वो कहता है कि हाँ वो भी ऐसा कहेंगे ना यार, क्योंकि यार तू पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं है और मतलब कि ऐसा करता है तो यार उनको भी यार दुख तो होगा ना यार भाई, वो भी मतलब कि यार मतलब कि इतनी मेहनत से तेरे को पढ़ा रहे हैं और तू यार पढ़ाई नहीं करता है। फिर मिस्सू कहता है कि ऐसा नहीं कि मैं ट्राई नहीं करता हूँ पढ़ाई करने की, मैं ट्राई करता हूँ, फुल टॉस ट्राई करता हूँ लेकिन नहीं हो पाती है पढ़ाई। फिर जो कबीर होता है वो कहता है कि ठीक है यार ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ और बोल
क्या कर रहा था अभी। फिर मिस्सो कहता है कि क्या अभी क्या। फिर जो कबीर होता है वो कहता है कि क्या सोच रहा था यार इतनी देर से। फिर मिस्सो कहता है कि कुछ नहीं यार, कल मैंने मतलब कि एक लड़की को देखा था यार, मतलब कि क्या ही मतलब कि कितनी क्यूट लग रही थी यार। मतलब कि मैं गिर गया था और उसने मेरे को उठाया, मतलब कि क्या ही लड़की लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी वो। फिर जो मतलब कि होती है ना, मतलब कि जो कबीर होता है ना, वो कहता है कि क्या, मतलब कि मेरे मित्सुओ को प्यार हो गया है। हो। फिर जो मित्सु होता है वो कहता है कि अरे नहीं यार भाई, वैसे भाई मैं क्या कह रहा हूँ। फिर जो मतलब कि कबीर होता है ना वो कहता है कि हाँ बोल। फिर मित्सु कहता है कि क्या वो लड़की क्या मेरे को दोबारा मिलेगी, तू ज़रा गैस करके बताना। फिर जो कबीर होता है वो कहता है कि यार मैं कैसे गैस करके बता सकता हूँ। फिर जो मतलब कि कबीर होता है वो कहता है कि मतलब कि तेरे को प्यार हो गया तो तू उस लड़की को ढूंढना यार। फिर मिस्सो कहता है कि यार मेरे को प्यार नहीं हुआ है यार। फिर कबीर कहता है कि सच बोल, तेरे को प्यार हुआ है ना। फिर मिस्सो कहता है कि नहीं यार, ऐसे तो मेरी लाइफ में 3 लड़की आ चुकी है। अरे यार मुझे तो वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी यार, मैं सिर्फ इतना तुझे बताना चाहता हूँ यार। फिर कबीर कहता है कि तो फिर तू मुझसे ये क्यों पूछ रहा था कि क्या वो लड़की मुझे दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसका तो साफ जाहिर होता है कि तू उससे प्यार करता है। फिर मिस्सो कहता है कि यार मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, मैंने बताया ना कि ऐसे तो मेरी लाइफ में 3 लड़कियाँ आ चुकी है। फिर कबीर कहता है कि 3 लड़कियाँ, कौन कौन 3 लड़कियाँ। फिर मिस्सो कहता है कि यार देख, इस बारे में ना मैंने कभी किसी को भी नहीं बताया, तू भी प्लीज़ यार किसी को भी मत बताना, मैं तेरे को अपना दोस्त समझ के बता रहा हूँ। अगर मेरे मॉम डैड को पता चला ना तो मेरे डैड तो यार मतलब कि मेरे डैड तो मेरी कोटी कोटी कर देंगे, मेरी हालत ख़राब कर देंगे। फिर जो मतलब कि वो होता है ना कबीर, वो कहता है कि यार डोंट वरी मैं नहीं बताऊँगा, बता तू। फिर मिस्सो कहता है कि मैं जब 5 साल का था ना। फिर जो मतलब कि कबीर कहता है कि हाँ। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ मैं जब 5 साल का था ना तब। सो गाइस हम थोड़ा पास्ट में जाते हैं। जी हाँ गाइस, बहुत पास्ट में। वहाँ पे एक स्कूल थी। जी हाँ गाइस, वहाँ पे एक स्कूल थी, एक नर्सरिंग स्कूल थी। और वहाँ पे गाइस मतलब कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। और उसके अंदर सारे बच्चों को अलग अलग मतलब कि ड्रेस में आने को लिए कहा था। और गाइस सारे बच्चे अलग अलग ड्रेस में आते हैं गाइस उस स्कूल के अंदर। और साथ में उनके मॉम डैड भी थे। और साथ ही मतलब कि सारे बच्चे मतलब कि स्टेज पे आके मतलब कि प्रदर्शन करते हैं अपने मतलब कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन का। और गाइस फिर आखिर में आती है पाको। जी हाँ गाइस, पाको। फिर जो मतलब कि वो टीचर्स होते हैं ना, वो कहती है कि ये कौन सा मतलब कि ड्रेस है। फिर जो मतलब कि वो लड़की होती है ना, वो कहती है कि मैं मतलब कि ये परमैन सेट है और मैं एक परमैन हूँ। फिर जो सर होते हैं वो कहते हैं परमैन वो क्या होता है। फिर जो मतलब कि वो लड़की होती है वो कहते हैं कि आप सुपर हीरो मान सकते हो, मैं एक सुपर हीरो हूँ और मेरा नाम है पाको। फिर जो मतलब कि वो सर होते हैं वो कहते हैं क्या पाको। फिर मतलब कि वो कहते हैं कि हाँ मैं पाको हूँ। और गाइस सर को मतलब ज़्यादा उसको सवाल नहीं करते, क्योंकि उनको पता था कि ये एक 5 साल की बच्ची है, इसलिए मतलब कि उसको ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते। और गाइस वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि क्यूट लग रही थी। और गाइस जब मतलब कि रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट होती है ना, तब गाइस पाको जीत जाती है उसके अंदर। जी हाँ गाइस, और पाको को स्टेज पे बुलाता है। जी हाँ गाइस, स्टेज पे इनाम देने के लिए बुलाते हैं। और गाइस पाको को मतलब कि पाको स्टेज पे जाती है और गाइस इनाम लेती है और उसके मॉम डैड के साथ मतलब कि जाने लगती है। तभी मतलब कि जो पाको होती है ना, वो उसके मॉम डैड को कहती है कि डैड मैं अभी आई। फिर उसके डैड कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। फिर वो कहती है कि मैं अपने दोस्तों को मतलब कि दिखा के आती हूँ कि मैं जीत गई हूँ। और गाइस वो जो होती है ना पाको, वो मतलब कि जाती है अपने दोस्तों के पास। और उसमें से मतलब कि बहुत सारी मतलब कि फ्रेंड्स थी ना, वो मतलब कि पाको को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। मतलब कि वो लोग कहती है कि वाओ पाको तुम तो जीत गए, हमें लगा था कि हम जीतेंगे। और गाइस मतलब कि बहुत सारे लड़के भी मतलब कि कहते हैं कि हाँ पाको तुम तो जीत गई। फिर मतलब कि उसका ओरिजिनल नाम पाको नहीं था गाइस, उसका ओरिजिनल नाम पाको नहीं था। उसका ओरिजिनल नाम क्या है वो लोग तो आप सभी जानते ही होंगे कि वो कौन होगी। सो मैं वो सब कुछ नहीं बताऊँगा। और वो जो लड़की होती है ना, वो गाइस सबको मतलब कि बताती है कि वो जीत चुकी है। और उनमें से एक लड़का था जो कि मतलब कि प्रिंस का रोल उसने किया था, लेकिन वो जीत नहीं पाया था। वो एक प्रिंस मतलब कि कहते हैं ना
एक राजा का बेटा यानी प्रिंस की मतलब कि कॉस्ट्यूम में आया था, लेकिन वो जीत नहीं पाया था। और गाइस उसके हाथ में एक लकड़ी की स्वॉर्ड थी। और गाइस वो कहता है कि पाको तुम, फिर जो पाको कहते हैं कि हाँ बोलो क्या है। और गाइस जो वो लड़का होता है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और गाइस पानी था ना गाइस, पानी वो गाइस मतलब कि पाको के फेस के ऊपर मार देता है। और गाइस वो जो उसका हेलमेट जो था ना वो गाइस कागज़ का बना हुआ था, इसलिए वो मतलब कि पूरी तरह से भीग जाता है। और गाइस जो मतलब कि पाको होती है ना वो कहते हैं कि तुम है तो मैं। और गाइस उसकी जो मतलब कि लकड़ी की स्वॉर्ड थी ना उसको उठा के उसके सर पे दे मारती है गाइस पाको। और गाइस वो लड़का नीचे गिर जाते हैं और रोने लगता है कि ऐसे बहुत मतलब कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और फिर पाको कहती है कि आइंदा मुझसे पंगा लेने की हिम्मत मत करना। और गाइस जो पाको होती है ना वो उसे चिढ़ा के ना वहाँ से चली जाती है। और गाइस पाको जैसे ही जा रही होती है ना आगे, गाइस मतलब कि स्कूल से बाहर निकलती है ग्राउंड में, जैसे वो पहुँचती है ना तो वो जो लड़का होता है ना वो उसके दोस्तों के साथ गाइस वहाँ पे था गाइस। जी हाँ गाइस उसके दोस्तों के साथ वहाँ पे था गाइस। और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं पाको, तुमने मेरे को कितनी ज़ोर से मारा है, अभी भी दर्द हो रहा है। फिर जो पाको होती है ना वो कहते हैं कि तुमने मेरा मतलब कि ये मांस भिगा दिया है। फिर जो मतलब कि वो कहता है कि मैं वो कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और गाइस वहाँ पे वो जो लड़का था ना वो गाइस पाको को मतलब कि वो जो मास्क था ना उसको तोड़ना चाहता था। जी हाँ गाइस वो उसे तोड़ने जा ही रहा था, लेकिन तभी बीच में गाइस उसका हाथ मतलब कि हवा में ही रुक जाता है। और गाइस वो देखता है कि वहाँ पे मित्सुओ था। जी हाँ गाइस वहाँ पे मित्सुओ था। तो गाइस मित्सुओ को देख के बाकी के लड़के भाग जाते हैं। जी हाँ गाइस बाकी के लड़के भाग जाते हो, लेकिन वो नहीं भागता। वो कहता है कि तू कौन है बे। फिर मित्सुओ कहता है कि मैं स्कूल में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन तू इस लड़की को क्यों परेशान कर रहा है। फिर जो मतलब कि वो लड़का होता है ना वो कहता है कि तू जब मेरे स्कूल में ही नहीं पढ़ता है तो फिर मतलब कि यहाँ पे मतलब कि दादागिरी क्यों कर रहा है, तू यहाँ से चला जा। फिर जो मित्सुओ तो कहता है कि नहीं जाऊँगा, क्योंकि मतलब कि भले ही मैं स्कूल में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन तू किसी को भी ऐसे परेशान नहीं कर सकता है और मैं ऐसा नहीं देख सकता। और गाइस वो लड़का जो होता है ना वो कहता है कि तुझे तो मैं, लेकिन गाइस मित्सुओ को वो पंच मारता है। लेकिन गाइस मित्सुओ तो गाइस पहले से ही गुंडागर्दी वाले एरिया में पैदा हुआ था, इसलिए उसको तो भाई पैदा ऐसे ही गुंडागर्दी मतलब कि उसको तो आती थी गाइस, इसलिए वो उसका मुक्का रोक के गाइस उसको ऐसा दे मारता है ना। और उसका एक दोस्त भी था जो कि भागा नहीं था, वो उसको बचाने आता है, उसको एक ऐसी लात मारता है ना गाइस वो दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। और गाइस जो मतलब कि वो लड़की होती है ना मतलब कि पाको, वो कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जो मित्सुओ कहता है कि कोई बात नहीं। फिर जो मतलब कि वो जो लड़की होती है ना वो मतलब कि मित्सुओ से हाथ मिलाती है और कहती है कि मेरा नाम पाको है। फिर मित्सुओ कहता है कि ओ पाको। फिर वो लड़की कहती है नहीं नहीं मेरा नाम ओरिजिनल नाम पाको नहीं है, बट इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मतलब कि मैं पाको मतलब कि मैंने ये परमानेंट सेट पहना था इसलिए मैंने अपना नाम पाको रखा है, असल में मेरा ओरिजिनल नाम तो कुछ और ही है। फिर मित्सुओ कहता है कि वो क्या है। फिर वो जो लड़की होती है ना वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। और गाइस वो जो लड़की होती है ना वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। और ऐसा कह के गाइस वो जो लड़की होती है ना वो वहाँ से चली जाती है और गाइस अपने मॉम डैड के पास। और गाइस मित्सुओ जो होता है ना वो कहता है कि हाँ ऐसे मतलब कि वो मैंने उस लड़की की जान बचाई थी और उसने मतलब कि मास्क पहना था और वो मतलब कि कह रही थी कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन था कुछ, और उसके अंदर मतलब कि वो पाको बनी थी, मतलब कि परमानेंट सेट मतलब कि उसने पहना था और उसके अंदर उसने अपना नाम पाको रखा था। फिर जो मतलब कि कबीर कहता है कि वाह यार मतलब कि वो लड़की थी कौन मतलब कि। फिर मित्सुओ कहता है कि वो ही तो नहीं पता, क्योंकि उसने तो मास्क पहना था इसलिए मैं पहचान नहीं पाया कि उस मास्क के पीछे कौन है और वो लड़की कौन है। और गाइस फिर जो मित्सुओ कहता है कि खैर जाने दे। फिर कबीर कहता है कि वो दूसरी लड़की कौन है। फिर मित्सुओ कहता है कि अच्छा ठीक है बताता हूँ वो दूसरी लड़की कौन है। फिर मित्सुओ कहता है कि मैं जब 7 साल का था ना मतलब कि 7 मतलब कि ईयर का, और मैं जब मतलब कि जा रहा था ऐसे रास्ते में तभी मतलब कि एक लड़की मतलब कि कार से उतरी और मतलब कि वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा छोटी और बहुत ज़्यादा प्यारी लड़की थी, मतलब कि प्यारी मतलब कि लड़की थी। और वो मेरे पास आई और बोलने लगी कि ये लो चॉकलेट। और जब उसने मेरे को चॉकलेट दी मतलब कि तब मैं खुद मतलब कि
मतलब कि शौक हो गया कि किसी लड़की ने मुझे चॉकलेट दी। वो लड़की मेरे को जानती नहीं थी, ना ही मैं उस लड़की को जानता था, फिर भी उस लड़की ने मेरे को चॉकलेट दी। फिर कबीर कहता है कि चॉकलेट दी? फिर मिस्सू कहता है कि हाँ, उसने मेरे को चॉकलेट दी। फिर जो कबीर कहता है कि वाओ, मतलब कि वो लड़की तेरे को जानती थी शायद। फिर मिस्सू कहता है कि नहीं यार। फिर मिस्सू कहता है कि वो जो लड़की थी ना, वो मेरे को चॉकलेट दी और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि उस लड़की ने मेरे को चॉकलेट दी। लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी लड़की ने मेरे को चॉकलेट दी। तब मेरे को खुद नहीं पता था कि मतलब कि मेरा रिएक्शन क्या था उस वक्त। मैं लाइफ में इतना ज़्यादा खुश कभी पहले कभी था ही नहीं, ऐसा ही समझ लो तो। मतलब कि मैं इतना ज़्यादा खुश हो चुका था कि किसी लड़की ने, और वो भी इतनी प्यारी और इतनी क्यूट लड़की ने, मतलब कि मेरे को चॉकलेट दी। आज तक मतलब कि मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था कि किसी लड़की मतलब कि मेरे को चॉकलेट दे। और मतलब कि उस लड़की ने मेरे को चॉकलेट दी, तब मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने उससे पूछा कि हेलो, और तुमने मुझे चॉकलेट क्यों दी? फिर जो मतलब कि वो जो लड़की होती है ना, वो कहती है कि आज फ्रेंडशिप डे है ना, इसलिए। फिर मिस्सू कहता है कि फ्रेंडशिप डे, लेकिन तुम मतलब कि मेरे को जानते नहीं हो और मैं तुम्हें जानता नहीं हो, तो तुमने मतलब कि मेरे को चॉकलेट कैसे दी? फिर जो वो लड़की होती है ना, वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ तुम्हें ही चॉकलेट नहीं दी, मैंने सबको चॉकलेट दी है। मतलब कि सारे लड़के लड़की सबको, छोटे बच्चे बड़े सबको चॉकलेट दी है। फिर कबीर कहता है क्या? फिर मिस्सू कहता है कि तुझे अभी इतना झटका लग रहा है, तो सोच मेरे को कितना बड़ा झटका लगा होगा जब मतलब कि उस लड़की ने ऐसा कहा। फिर जो मतलब कि मिस्सू कहता है कि क्या मतलब कि तुम मतलब कि सबको चॉकलेट बांट रही हो? फिर वो लड़की कहती कि हाँ, आज फ्रेंडशिप डे है ना, इसलिए मतलब कि मैं सबको चॉकलेट बांट रही हूँ। और गाइस मिस्सू कहता है कि जो भी हो, लेकिन चॉकलेट देने के लिए थैंक यू। फिर वो जो लड़की होती है ना, वो स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। और गाइस मिस्सू उससे कुछ पूछ नहीं पाता है। फिर जो कबीर होता है वो कहता है कि तुझे उससे पूछना चाहिए था ना कि मतलब कि उसका नाम क्या था। फिर मतलब कि मिस्सू कहता है कि मतलब कि मैं पूछ नहीं पाया, मेरी उस वक्त हिम्मत ही नहीं हो पाई। फिर कबीर कहता है कि यार क्या ही तू। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने उसके दोस्त से जब पूछा था ना, पता नहीं मतलब कि मेरे को मिला था वो, तब उसने कहा कि वो लड़की हमेशा के लिए मतलब कि इंडिया छोड़ के चली गई है, वो हमेशा के लिए फ़ॉरेन चली गई है। फिर कबीर कहता है क्या? फिर मिस्सू कहता है कि हाँ। फिर कबीर कहता है कि यार मतलब कि तेरी तो हर वक्त यार मतलब कि लव स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ही एंड होता जाती है। फिर मिस्सू कहता है कि यार मैं क्या करूँ यार, मेरी मतलब कि किस्मत ही ऐसी है। फिर जो कबीर होता है वो कहता है कि अपनी किस्मत को मत कोस अब, और अब जो है सो है, अब क्या कर सकता है तू? फिर मिस्सू कहता है कि हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर जो कबीर होता है वो कहता है कि तुझे पता है वो कौन सी कंट्री में है? फिर मिस्सू कहता है कि यार उसके दोस्त ने मुझे फ़ॉरेन कहा था, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं पता, और अब मेरे को जानना भी नहीं है कि वो लड़की कौन थी, क्यों थी। बस उसने मेरे को मतलब कि चॉकलेट दी थी, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। फिर कबीर कहता है कि खैर जाने दे, जो भी है सो है। फिर जो मिस्सू कहता है कि क्यों, क्या हुआ? फिर जो मतलब कि कबीर कहता है कि अबे मैं मतलब कि उन सारी लड़कियों की बात, मतलब कि उन तीनों लड़कियों के बारे में बात करके मैं तेरा मूड ऑफ नहीं करना चाहता हूँ। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ। फिर कबीर कहता है कि ज़रा पीछे देख। फिर मिस्सू कहता है क्या हुआ पीछे? फिर कबीर कहता है कि अरे बेवकूफ़, मतलब कि तेरी ब्रेक टाइम ख़त्म हो चुकी है, मतलब कि जो तेरी मतलब कि ब्रेक पड़ी, मतलब कि ब्रेक हुई थी ना, वो ख़त्म हो चुकी है, जल्दी से जा, मतलब कि तेरे को सर डांटेंगे। फिर मिस्सू कहता है कि यार आज तो मतलब कि मैं पक्का गया, अब तो पक्का गया, होमवर्क के कारण मतलब कि सर ने मेरे को आज डांटा नहीं, लेकिन इस बार तो पक्का डांटेंगे। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो भागने लगता है गाइस, भागने लगता है। और गाइस जो मतलब कि मिस्सू होता है ना, वो सीधा क्लासरूम में मतलब कि भागता है, और क्लासरूम में वो देखता है कि सर नहीं आए, और गाइस वो क्लासरूम के अंदर घुस जाता है और गाइस बैठता है। और जो रॉकी था ना, वो कहता है कि अरे मित्सू तू कहाँ चला गया था यार? फिर मित्सू कहता है कि कुछ नहीं यार, मैं अपने कबीर से बात कर रहा था। फिर को रॉकी कहता है कि ओहो कबीर से बात कर रहा था। फिर मित्सू कहता है कि हाँ यार, मतलब कि मूड ऑफ था मेरा इसलिए। फिर रॉकी कहता है कि मूड ऑफ था किस लिए? फिर मित्सू कहता है कि यार पता नहीं मेरे मुँह से क्या क्या निकल रहा है। फिर मित्सू कहता है कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। फिर जो कबीर कहता है कि मतलब कि रॉकी कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं। और गाइस जो सर होते हैं ना, वो आते हैं पढ़ाते हैं। और गाइस मतलब कि ऐसे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, और गाइस मिस्सू मतलब कि बाकी के दोस्तों के साथ घर चला जाता है। जी हाँ गाइस, घर चला जाता है अपने बाकी के दोस्तों के साथ। और गाइस मिस्सू जो होता है ना, वो घर पे पहुंच जाता है,
और गाइस जो मतलब कि मिस्सू था ना, वो गाइस मतलब कि बैग वैग रख के सीधा मतलब कि अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने के लिए निकल जाता है। और गाइस जो मिस्सू था ना, वो ग्राउंड पे पहुंच जाता है। और गाइस वहाँ पे गाइस बहुत मतलब कि बंदे थे गाइस। और गाइस जो मतलब कि मिस्सू को हाय हेलो कह रहे थे, और गाइस मिस्सू भी उनको हाय हेलो कह रहा था। और फिर जो मतलब कि जो रॉकी होता है ना, वो कहता है कि यार मित्सु क्या हुआ। फिर मित्सु कहता है कि यार क्यों, क्या हुआ, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर जो मतलब कि रॉकी कहता है कि आज मतलब कि तेरा मूड ऑफ था, तूने बताया था। फिर मित्सु कहता है कि यार तू अभी भी उस बात को लेके बैठा है, यार मेरा कोई भी मूड ऑफ नहीं था। फिर रॉकी कहता है क्या सच में। फिर मित्सु कहता है कि हाँ यार सच में, क्या तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है। फिर जो मतलब कि रॉकी होता है ना, वो कहता है कि हाँ हाँ यार मेरे को तेरे पे भरोसा है, इसलिए तो मैं तेरे को ज़्यादा पूछता नहीं हूँ, वरना। फिर मिस्सू कहता है कि अच्छा ठीक है चल। फिर गाइस जो मिस्सू था ना, वो मतलब कि वहाँ पे मतलब कि फुटबॉल खेलने लग जाता है गाइस ग्राउंड पे। और गाइस वहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा खेलने कूदने के बाद शाम हो जाती है। और गाइस वहाँ पे गाइस मिस्सू जो होता है ना, वो गाइस ग्राउंड पे बैठता है। और गाइस ग्राउंड पे मतलब कि एक और बंदा आता है गाइस, सैम। जी हाँ गाइस, सैम आता है। और गाइस वो जो होता है ना, वो गाइस पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था गाइस, सैम। और गाइस वो मतलब कि बम्बई शहर में रहता था गाइस। जी हाँ गाइस, मुंबई शहर में रहता गया था, मतलब कि बम्बई शहर में रहता था गाइस। और वो जो था ना, वो आता है और कहता है कि कैसे हो मित्सु, कैसे हो रॉकी। फिर मित्सु कहता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, तू कैसा है। फिर वो कहता है कि हाँ मैं भी तो ठीक हूँ। फिर मित्सु कहता है कि यार शहर जाके तेरे हाव भाव सब कुछ बदल चुका है। फिर जो सैम होता है ना, वो कहता है कि हाँ यार बदलना तो था ही यार। फिर मित्सु कहता है क्यों, क्या हुआ यार, तेरे को कुछ प्रॉब्लम हुई क्या। फिर मित्सु वो कहता है कि यार नहीं यार, मैं तो मतलब कि पढ़ाई कर रहा हूँ अभी भी। फिर जो मतलब कि रॉकी कहता है कि यार तू कितनी पढ़ाई करेगा, पढ़ाई कर करके यार तेरा मतलब कि तू बोर नहीं हो जाता यार। मतलब कि मेरे तो मतलब कि मैं तो 10 मिनट तक भी पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। फिर जो मतलब कि सैम होता है ना, वो कहता है कि मैं भी पहले ऐसा ही था, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलना पड़ता है मेरे भाई, वक्त के साथ सब कुछ बदलना पड़ता है। फिर मिस्सू कहता है कि वक्त के साथ बदलना पड़ता है, हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा भाई कि वक्त के साथ हम भी बदलेंगे, हम कभी नहीं बदलने वाले, क्यों है ना रॉकी। फिर रॉकी कहता है कि अरे भाई पूरी दुनिया बदल जाएगी लेकिन हम नहीं बदलेंगे। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ ये बात भी है। फिर सेम जो होता है ना, वो कहता है कि मैं भी बिल्कुल पहले ऐसा ही था, लेकिन तुम्हें सच बताऊँ ना, तो मैं भी मतलब कि बदलना नहीं चाहता था। मेरे को भी नहीं पता था कि मैं बदलूंगा, मेरे को भी नहीं पता था कि लाइफ में मतलब कि मैं कहाँ तक जाऊंगा। लेकिन मेरे को भी नहीं पता था कि मैं मतलब कि पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट हो पाऊंगा। मैं भी तुम्हारी तरह ही था जब मतलब कि 6 या 7 स्टैंडर्ड में यहाँ पे पढ़ रहा था तब। लेकिन जब 2 साल मतलब कि 2 साल मतलब कि मैं बम्बई शहर में रहा ना, मतलब कि मेरा पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया है। फिर मिस्सू कहता है कि बम्बई शहर ने ऐसा तो तेरे पे क्या जादू कर दिया है, तो तेरे को इतना बदल जाना पड़ा। फिर जो मतलब कि सैम होता है ना, वो कहता है कि यार देख, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, वक्त सब कुछ बदल देता है, इसलिए वक्त के साथ अगर हम बदल जाए तो ही हम सबके मतलब कि हमारे लिए अच्छा है और हमारी फैमिली के लिए अच्छा है। फिर मिस्सू कहता है कि मतलब कि तू कहना क्या चाहता है। फिर सैम कहता है कि तुझे तो पता है ना क्या हुआ था, मतलब कि यहाँ पे मतलब कि पहले मैं भी इस एरिया में रहता था। मतलब कि मेरे जो डैड थे वो और मेरे अंकल थे ना, वो मतलब कि हम मतलब कि पूरी फैमिली साथ में ही रहा करती थी। लेकिन मेरे डैड और मेरे अंकल के बीच में मतलब कि पता है ना तेरे को, लड़ाई हुई थी मतलब कि किसी बात को लेकर। इस वजह से मतलब कि मेरे डैड को मतलब कि वो घर मतलब कि वो जो घर था ना, वो मेरे अंकल के नाम पे था। और मेरे को मतलब कि मेरे डैड को और हम सबको इसलिए वो जो एरिया था ना, इस एरिया को छोड़ के हमें बम्बई शहर पे जाना पड़ा। फिर मिस्सू कहता है कि ओह ऐसा था। फिर जो मतलब कि सैम होता है ना, वो कहता है कि हाँ, और तुम्हें पता ना हो तो बता दूँ कि जब हम बम्बई के लिए निकले थे, तो तुम्हें तो पता है ना कि बम्बई में रहना इतना आसान नहीं है। मतलब मेरे डैड को कितना मतलब कि परेशान होना पड़ता है। तेरे को पता है ना कि बम्बई शहर में मुझे और मेरे बहन दोनों को पढ़ाने में मतलब कि इंसान की क्या हालत लग जाती है। फिर जो मिस्सू कहता है कि हाँ वो भी तो है, क्योंकि बम्बई में खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है। फिर वो जो होता है ना सैम, वो कहता है कि हाँ, और मेरे डैड की इसी मतलब की स्थिति को देख के हमने मतलब कि मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी है। और इसी वजह से मतलब मैं पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट बन चुका हूँ। और अब तो मेरे बहुत ज़्यादा सपने हैं। पहले तो जब मैं इस एरिया में मैं रहा करता था ना, इतना है नहीं,
जब मतलब कि पहले मैं इस एरिया में रहा करता था ना, जब मैं पढ़ाई के बारे में सोचता भी नहीं था ना, तब मेरे को ये भी नहीं पता था कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। और अब तो मेरे को खुद पता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि क्या होगा तेरा फ्यूचर। फिर जो वो होता है ना वो कहता है कि मैंने तो पूरी प्लानिंग कर ली अपने फ्यूचर के बारे में, कि मतलब कि मेरे को सिविल इंजीनियर बनना है। फिर मिस्सू कहता है कि सिविल इंजीनियर ये क्या होता है। फिर जो वो होता है ना वो कहता है कि तुम्हें अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ मैंने इंजीनियरिंग के बारे में सुना था, लेकिन ये सिविल इंजीनियर क्या होता है। फिर जो वो सैम होता है ना वो कहता है कि हाँ पहले मेरे को भी कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मेरे को भी सब कुछ बाद में पता चल जाता है, मतलब कि बाद में सब कुछ पता चल गया था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी इसके बाद। सिविल इंजीनियर वो होता है जो मतलब कि आप मतलब कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है। फिर मिस्सू कहता है कि अच्छा वो बिल्डर। फिर जो वो होता है ना सैम कहता है कि अरे यार वो बिल्डर नहीं होता है, वो मतलब कि डिज़ाइन करता है, मतलब कि क्राइटेरिया बनाता है, मतलब कि अपनी बिल्डिंग मतलब कि अपने जो था ना डिज़ाइन उसका मतलब कि एक पूरा का पूरा प्रॉपर मतलब कि वे रखता है। अब मतलब कि किस तरह से वो मतलब कि उस बिल्डिंग को बनाएगा और किस तरह से होगा। और वो बिल्डिंग खुद नहीं बनाता है, वो बिल्डिंग बनाने के लिए मतलब कि बिल्डर्स को रखता है, वो खुद बिल्डिंग नहीं बनाता है। फिर मिस्रो कहता है कि अच्छा ऐसा है। फिर जो मतलब वो श्याम होता है ना वो कहता है कि हाँ ऐसा है। फिर जो मिस्रो कहता है कि अच्छा ठीक है चल भाई मैं चलता हूँ, वरना मेरी मॉम मेरे को बहुत ज़्यादा डांटेंगी, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, रात के 8 बज चुके हैं और अभी तक अगर मेरे डैड भी आ चुके होंगे घर पे और मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे अगर मैं घर पे नहीं पहुंचा तो। फिर जो श्याम होता है ना वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं अभी चलता हूँ, क्योंकि मेरे को भी अब बम्बई जाना पड़ेगा। फिर जो मिस्सू कहता है कि अच्छा ठीक है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो अपने घर वापस चला जाता है। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस स्टोरी का असली मोड, जी हाँ गाइस स्टोरी का असली मोड स्टार्ट होगा गाइस नेक्स्ट पार्ट से। गाइस नेक्स्ट पार्ट से गाइस स्टोरी का असली राउंड स्टार्ट होने वाला है गाइस। सो देखने में बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। सो देखना गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।